दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास 6 पढ़ने जा रहे हैं। छठा क्लास है हमारे त्रिकोणमिति का। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में जो हमारा सूत्र था, बेसिक्स पार्ट था, वो भी कवर कर लिए। और जो हमारे वैल्यू वाले सवाल थे, जो मान वाले थे 30, 60, 45, 90 माइनस थीटा, ये सभी सवालों को हमने कवर कर लिया। अब इसके आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, जिसको आप सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका आधारित प्रश्न। तो अब सर्वसमीका जो हमारा सबसे पहला जो सर्वसमीका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीका है कि अगर कोई भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू का मान एक होगा। कब? जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का मान थीटा के बराबर हो तब। जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, आपसे मान पूछ ले क्वेश्चन मार्क। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 9 गुणे यहाँ कोष्ठ में ले लेंगे दोनों से 9, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि इनकी वैल्यू 1 होता है, तो इस प्रकार आप क्या कर देंगे कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसका मतलब अगर दोनों में जो वैल्यू सेम होगा वही इसका आंसर होगा। अगर आपको आता है कि 11 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो आप 11 दोनों में कोमा देख रहे हैं, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप कहिएगा नहीं सर यहाँ से आएगा 11 गुने 1, ये वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी। तो कोई भी आइडेंटिटी का अगर दोनों का मान सेम रहे, थीटा अगर यहाँ पर सेम रहे, तो ये वैल्यू के मान क्या होगा 1 के बराबर होंगे। अगर इसकी सवाल को अगर आपको दूसरे फॉर्मेट के रूप में इस प्रकार से दे कि साइन स्क्वायर एक्स वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई कितना होगा, तो आप यहाँ भी कितनी वैल्यू होगी 1, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी क्या है सेम है, दोनों का थीटा का मान सेम है। उसी प्रकार अगर आपसे लिखे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो भी आप इसका मान कितना कहेंगे 1 के बराबर कहेंगे। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों थीटा है, तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। चलिए अगला जो इसी पर जो आधारित सूत्र बन सकता है वो क्या हो सकता है। इसी से आप दूसरा सूत्र डिराइव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आप लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों या तीनों जो सूत्र हैं वो किससे निकल के आए, इन्हीं सूत्रों के द्वारा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के जब भी आपके इस तरह के सवाल हों तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके। चलिए अगला जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसको मैं लिखता हूँ। तो हमारे पास जो अगला आइडेंटिटी है वो इस प्रकार से अगर रहा, जो इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा आइडेंटिटी है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर इस तरह से भी लिखा जाए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, कब? जब दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो तब। मीन्स अगर सेक स्क्वायर ए का आप यहाँ से मान निकालते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या आप अगर टेन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं यहाँ से तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी सूत्र हैं जो सवाल आइडेंटिटी में, ये सभी सूत्र आपके क्या होंगे, प्रयोग होंगे। तो इस आइडेंटिटी पर भी सवाल आपको ये सूत्र भी पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी पर सवाल कैसे आएंगे वो देखिए। आपसे ऐसे पूछ दिया कि 12 सेक स्क्वायर ए माइनस 12 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, आपको 12 कोमा ले लेना है। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से इस आइडेंटिटी का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर जितनी वैल्यू दी रहे वो वैल्यू उतना ही होगा। तो अगर इस टाइप से दूसरा सवाल आइडेंटिटी इस प्रकार से रहे कि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणे 1 ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आइडेंटिटी, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए एक तीसरा आइडेंटिटी लेते हैं। तो तीसरा आइडेंटिटी क्या है वो देखिए। तीसरा आइडेंटिटी है आपके पास कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। या इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना हो तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर यहाँ से अगर केवल कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र बनाना हो तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार अगर आपको कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप इस सूत्र से दो सूत्र को निकाल सकते हैं। तो ये जो तीन हमने सूत्र बताया इंपॉर्टेंट कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस पर भी सवाल आपको आ सकता है। सवाल इस टाइप से रहे कि 15 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 15 कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह दीजिएगा सर 15 होगी। ठीक, 15 दोनों में से कॉमा लेंगे और 15 गुने 1 कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको इस आइडेंटिटी में बदलना है। और तो चलते हैं अब सवालों की ओर। तो सवाल मैं लेता हूँ, पहले बेसिक सवाल लेंगे तो उसके बाद चलेंगे अच्छे सवालों पर। सवाल एक मैं लिखता हूँ कि सवाल है मेरे पास कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब इस जैसे कि मान ज्ञात करना है इसका, तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए भी बताया कि आपको सूत्र याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर ए करें तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए गुणे, अब कॉसेक है तो साइन ए का उल्टा जो होता है वो 1 बटा कॉसेक ए होता है। या कह सकते हैं कि सर कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में बनाते हुए ये 1 बटा में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो साइन से साइन कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन है मैं लेता हूँ तो इसको मैं मिटकाता हूँ। अगला जो सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है हमको कि इतना बराबर इतनी वैल्यू क्या होगी। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना। टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अगुणे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने LHS लिखा दायां बायां पक्ष, ये कट गया और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, कुछ नहीं 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के सवाल के आइडेंटिटी का प्रयोग करके आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मेरे पास कि कोसेक थीटा गुणे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कोसेक थीटा को जस का तस रखें और अभी बताएं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि कोसेक थीटा गुणे साइन थीटा, और आपको मालूम है कि कोसेक को लिख सकते हैं
1/sin थीटा गुने साइन थीटा। मतलब साइन का जब अपोजिट कॉसेक हो, कॉस का अपोजिट सेक हो और टेन का अपोजिट कॉट हो तो हमेशा गुना होने पर वैल्यू कितनी होगी, 1 के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 1, जो कि इसका RHS आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा -1 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आपको क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक, तो आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ये टैन स्क्वायर थीटा का सूत्र है और कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा ये कॉट स्क्वायर थीटा है। टैन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आप जानते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो ये लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। ये कट के कितनी आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आइडेंटिटी के आएंगे, वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व एग्जामों में कर सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपको हर एक 0 से लेके कॉम्पिटिटिव तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू आपको लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, tan थीटा है प्लस 1/tan ऑफ थीटा है, तो करना क्या है, ये देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 1 बटा ये भी होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हमने LHS लिखा, बायां पक्ष लिया। तो अब ये साइन थीटा प्लस बटा में कॉस थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा और ये बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको मालूम है आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बटा में ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग बटा का मतलब होता है कि 1 बटा साइन थीटा भी कर सकते हैं, जुने 1 बटा कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो साइन का होता है कोसेक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा। तो जो कि आपके RHS में जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आइडेंटिटी का प्रयोग करके आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो आप आइडेंटिटी, आपको पहले कोई भी सवाल बनाएं आप हल्के सवालों से स्टार्ट करें। तुरंत अगर आप हार्ड सवालों पर चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे जैसे आप हल्के सवाल बनाते हैं आपको कंसेप्ट आता रहता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं सवालों में कौन सा मान पुट किया जाए, कौन सा मान से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह आप सवाल को जब भी कोई भी मैथ का सवाल बनाएं तो आप हमेशा स्टार्ट जो है सवाल का एकदम हल्के सवालों से करें ताकि आपके दिमाग पर एक बैज जोर ना पड़े। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि कॉस थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, प्रूफ करना है इतना। तो हमने LHS लिया कि सर ये कॉस थीटा बटा में है 1 माइनस साइन थीटा। अगर इसका हम प्रमेयकरण करें तो प्रमेय का मतलब होता है कि जो माइनस है ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए प्रमेयकरण कर दिया आपने, तो ये कॉस थीटा गुणे हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा में अब a माइनस बी हुआ और a प्लस बी। तो आपको मालूम है a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा गुणे 1 प्लस साइन ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से किस चीज़ का सूत्र हो जाएगा, तो ये 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा बटा में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो एगो कॉस से एगो कस कट जाएगा,
तो आपको जो लाना था वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो जब भी इस तरह का आइडेंटिटी आपके एग्जाम में आए तो आपको माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे इसका प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन कर दीजिए, और उसके बाद नीचे हमेशा रेशनलाइजेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 1। चलिए ये 1 सिद्ध करना, ये हमारा LHS ले लेता हूँ, बायां पक्ष, जिसको हिंदी में आप कहते हैं बायां पक्ष। तो जब आप बायां पक्ष लीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए बनेगा प्लस, अब अभी कोई फॉर्मूला लिखवाया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए अब आपको मालूम है इस कॉस को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और 1 बटा कॉस क्या होता है, कॉसेक क्या होता है तो साइन, तो ये साइन स्क्वायर ए, और ये जानते हैं कि इस आइडेंटिटी का मान कितना होता है, एक जब दोनों का कोण क्या हो आपस में बराबर हो, तो दोनों एंगल यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी से बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। चलिए ये आपको लाना है, तो अब हम इसके लिए क्या करें, तो ये आपको प्रमेयकरण करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा है। प्रमेयकरण का रूल होता है अगर प्लस है तो गुना होगा ऊपर नीचे माइनस से, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको एक ही जात दो बार देखें, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब ये बनने के बाद आपने क्या देखा कि ये जो सवाल है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जस का तस रहेगा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब किसी भी चीज़ का रूट से बाहर तभी निकल सकता है जब वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में क्या आ गया साइन थीटा। अब दोनों के बटा में साइन थीटा है तो आप चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 बटा में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो यहाँ से 1 बटा साइन जो है वो कॉसेक थीटा आ जाएगा, और कॉस बटा में साइन टेन का उल्टा कॉट थीटा, जो कि जो आपको RHS लाना था वो RHS आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को जब भी आपको बनाना हो तो आइडेंटिटी का जो प्रयोग है उसको खासी मतलब अच्छे रूपों से याद करना, और जितना बार सवाल बनाएंगे और जितना बार आइडेंटिटी का दिमाग लगाएंगे वो आइडेंटिटी अपने आप आपको याद होती जाएगी। तो इस तरह के सवालों को आप इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब अगला सवाल देते हैं आइडेंटिटी का। सवाल है हमारे पास चलिए सवाल है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ये आपको लाना है, तो करना कुछ नहीं है कि ये 1 माइनस
साइन थीटा बटा में है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। प्लस है तो हमको मालूम है कि रेशनलाइजेशन माइनस के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी को आप दोनों का स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 1 बाई इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा और साइन बाई कॉस टेन थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से उपयोग करके आप बना सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो इस टाइप से क्वेश्चन थे इसका केवल हमने रैशनलाइजेशन किया और अपने आप ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अच्छा सा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको लाना है कॉट थीटा। चलिए ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो आपको एक फार्मूला बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला आपको हमने बता दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते थे तो ये होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन थीटा, अब बटा में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। आप कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि पहले गुने क्या हो जाएगी, तो ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 बटा में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली गुने चौथी, तो ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस से एक कस कट गया तो ये बचा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और कॉस बटा में साइन क्या होता है कॉट थीटा। जो आपको लाना था वो आ गया। तो हमने किया क्या कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन था कुछ अलग टाइप से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी को सेम का सेम रहे। कोसेक को फिर हमने चेंज किया 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और टेन को भी चेंज किया साइन बटा में कॉस, और सेक को चेंज किया 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। पहली गुने चौथी किए तो ये ऊपर आ गया, और इससे एक से गुना होगा तो वही एक कॉस कट गया तो एक कॉस बटा में एक साइन कितना होता है कॉट थीटा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो हमारे पास आइडेंटिटी का सवाल है, चलिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कितना लाना है 1। चलिए अब हमको इस तरह के सवालों के लिए क्या लाना है 1 लाना है, सिद्ध क्या करना है हमके पास 1 सिद्ध करना है। तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 1 प्लस टेन है। तो अब कीजिएगा क्या, अब देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, तोड़ना है, तोड़ेंगे तो अपने आप 1 क्या आ जाएगा, जो हमको लाना है RHS वो 1 आ जाएगा। तो करते क्या है वो देखिए कि सेक ए को आप 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, गुने ये 1 माइनस साइन ए ही रहेगा, इसको हम कुछ ही नहीं कर सकते, गुने सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए,
प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, कर सकते हैं। चलिए ये आपका 1 माइनस साइन ए बटा में क्या बचेगा कॉस ए, गुणे ये आपका कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ऑफ क्या बनेगा ए। चलिए तो यहाँ से 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ से देखा जाए कि 1 माइनस इसको करेंगे 1 माइनस साइन ए प्लस बी, सॉरी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और ये भी क्या होता है कॉस स्क्वायर है। कट का कितना आ गया 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेक को 1 बाई कॉस किया, 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन को 1 बाई कॉस प्लस साइन ए बटा कॉस किया, यहाँ से वह ए माइनस बी ए प्लस बी किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे इतना, तो ये कितना आ गया 1। तो इस बार जो अभी हाल फिलहाल में कल परसों हम 10th का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो इस बार जो हैं 2 लड़के जो हैं वो 21 एक लाए हैं, एक 403 लाया है, और एक लड़की है जो लाई है 388। ये बाकी सब 320, 314, कोई 340, 314 ऐसे करके, ठीक है। टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो 20 से 25 थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न है, बाकी सेकेंड है, कोई 1-2 जो है थर्ड भी हैं। तो जिसमें से 2 जो है टॉप में 80% है और एक लड़की जो इसका 388 नंबर है। तो आप जिनके मैथ इस बार मैथ में शायद डाउन रिजल्ट था, मैथ में लोगों का नंबर उतना अच्छा नहीं आया था जितना एक्सपेक्टेड था, इनका मैथ में शायद 74, इसका शायद 76 ऐसे ही नंबर था। तो मैथ में लोग बढ़िया से ध्यान नहीं दिए स्टूडेंट, नहीं तो मैथ में आप 90-95 लाख कर, जो लड़के 421 लाए और भी बढ़ाकर 440 या 450 कर सकते थे। तो आप मैथ पर ध्यान दें क्योंकि मैथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप कम से कम मैथ में 90-95 लाइए ताकि और आपको मदद मिले आपको परसेंटेज बढ़ाने में। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि ताकि सवाल जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इस बार जितने स्टूडेंट फेल भी हुए वो मैथ में ही हुए हैं, तो आप मैथ पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि और सब्जेक्ट को आसानी से आप पास कर सकते हैं। चलिए अगला आइडेंटिटी हम लिखते हैं। चलिए एक और सवाल मैं लेता हूँ आइडेंटिटी का। सवाल है कि कोसेक ए माइनस साइन ए गुणे सेक ए माइनस कॉस ए गुणे टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आपको लाना है 1। क्या लाना है 1 लाना है। चलिए आसानी से आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा आसानी से। देखते हैं कैसे आएगा। कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, साइन तो साइन ही रहेगा, गुणे सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, बाकी कॉस है तो कॉस ही रहेगा, गुणे यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। केवल आप आइडेंटिटी को सूत्र को लिखते जाइए। तो यहाँ से ये साइन ए बना, एलसीएम लिए तो क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 माइनस के क्या बनेगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, गुणे यहाँ से ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और ये यहाँ से आएगा कॉस ए क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, गुणे यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, गुणे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, गुणे यहाँ से साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस ए इंटू क्या होगा साइन ए। अब जो काटते हैं एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन यहाँ बच गया इससे कट गया, एक कॉस यहाँ बचा इससे कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो आपने देखा कि आइडेंटिटी का यूज करके आप सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सवालों को बहुत ज़्यादा आप
बढ़ाकर नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार आज जो है मेरा चैप्टर लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने आज बेसिक आइडेंटिटी के सवाल देखे। तो अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ये इसी पर चलेगा, 2 लेक्चर और इसके लेंगे, 2 से 3 लेक्चर आइडेंटिटी के। उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। तो इस प्रकार हमारा जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने सवाल बनाया उस पर जाके एक बार घर कॉपी पर और बनाइए ताकि आपको अच्छी तरीके से आ सके।